हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिकल साइंस। और बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि पहले कहीं यूनिवर्सिटीज में पूछे गए हैं। बहुत सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले के 2 लेक्चर हो चुके हैं, देख लिए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं देखें तो आप बच्चों जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। ओके देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो बहुत आसान है, मुझे तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, आपको भी आई थिंक सो इजी लग रहा होगा। क्या है, देखिए, वेवलेंथ आपको कैलकुलेट करनी है, इट मींस लैम्डा आपको निकालना है फर्स्ट। और सेकंड थिंग आपको यहां पर दिया है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, लिखा है ना, विद एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन दे रखा है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है कितनी, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब मास आपको इलेक्ट्रॉन का यूज करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है। इसलिए देखो यहां पर क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन का मास गिवन भी नहीं है ना। तो क्या लिख देंगे यहां पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ kg। यस, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीजें सही है, यूनिट चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और हमें क्या चाहिए, अब यहां पर वेवलेंथ निकालनी है। ठीक है, तो वेवलेंथ का फॉर्मूला आपको पता है सर, लैम्डा इक्वल्स टू क्या होता है, H/mv होता है। यही फॉर्मूला हमने पिछले 1-2 क्लासेस में देखा है। तो क्या हो जाएगा, H की वैल्यू यहां लिख देते हैं, चलो डायरेक्ट रख देते हैं। तो लैम्डा इक्वल्स टू H 6.626 10⁻³ जूल सेकेंड। यस, अपॉन m, m क्या है इसका, इलेक्ट्रॉन है 9.1 10⁻³ kg, इंटू v, v कितना है बच्चों, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ठीक है। देखिए, तो अब आपको सिंपल कैलकुलेशन कर लेनी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो अगर आप चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको इस यूनिट को चेंज करके दिखा देता हूं, चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 6.626 10⁻³ और ये क्या है, -31, इसको ऊपर शिफ्ट कर लीजिए, और नीचे क्या है 10⁻³, इसको भी ऊपर शिफ्ट कर लीजिए। तो माइनस जो है +31 हो जाएगा, और प्लस का जो 3 है ऊपर जाके माइनस का 3 हो जाएगा। इतना सही है। अपॉन नीचे क्या क्या बचा है, 9.1, और कुछ नहीं बचा है, तो सिर्फ क्या बचा है बच्चा है 9.1। यूनिट का थोड़ा सा पंगा है, यूनिट देख लेते हैं। ऊपर क्या थी, जूल सेकेंड, और नीचे क्या थी, किलोग्राम और मीटर पर सेकेंड। देखो, ऊपर जूल सेकेंड और नीचे क्या थी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इसको तो मैं कैलकुलेट करके दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास रेडीमेड है इसका आंसर बुक से, तो मैं वो कर दूंगा, क्योंकि हमें बहुत टाइम लग जाएगा आपको कैलकुलेशन सिखाने में। और मैं आपसे ये उम्मीद तो रख ही सकता हूं कि आपको अभी कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको मैं सिखाऊं आपको, है ना। चलिए, तो देखिए बच्चों, क्या हो जाएगा, -34 प्लस का 31 कितना हो गया, -3, और -3 और -3 ऑलरेडी है, तो कितना जाएगा, -6। जूल क्या होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और 1 सेकंड ऑलरेडी वहां पर है, तो इसको ऐसा करते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर ही यहां पर कौन है, 1 सेकंड है, और नीचे यहां पर कौन है, 9.1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, इस सेकंड से ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां भी पर सेकंड, नीचे पर सेकंड, तो इससे ये सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस मीटर से ऊपर का मीटर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हमारे पास आ गया लैम्डा इक्वल्स टू 6.626 10⁻⁻6 मीटर और अपॉन 9.1। क्लियर है। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है वो है 727 इंटू 10⁻⁻7 727 10⁻⁻7 मीटर। देख लीजिए, आप भी करके देख सकते हो उसको। डन, चलिए नोट कर लीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 1000 kg रॉकेट मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 300 किलोमीटर पर आवर।
ओके, तो ये भी बहुत सिंपल है। इसमें आपको मास बहुत ज्यादा दे रखा है, इसकी वेवलेंथ पूछा है, तो लैम्डा तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना है, इसको छोड़िए। मास दे रखा है बच्चों, कितना है मास? 1000 kg, यस, का रॉकेट है, और जो उसकी वेलोसिटी है वो कितनी है? 300 किलोमीटर पर आवर। ओके, और आपसे पूछा क्या है? इसका लैम्डा आपसे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो फिर से। वी नो दैट लैम्डा इक्वल्स टू h अपॉन mv। लैम्डा इक्वल्स टू h 6.626 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। ओके, अपॉन मास, मास कितना है बच्चों? 1000 kg 10 टू पावर 3 kg, ठीक है। और क्या दे रखा है? वेलोसिटी दे रखी है कितनी? 300 किलोमीटर पर आवर। यस, अब आपको इसमें थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी, कुछ यूनिट्स आपको बदलनी पड़ेंगी यहाँ पर, है ना, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है ना, और हमारी ऐसा यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड होती है। तो क्या मैं इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूं? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखिए 6.626 10 टू पावर -34 जूल सेकंड। जूल क्या होता है? किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और ऊपर ही एक सेकंड है, और नीचे कौन है? डिनोमिनेटर में कौन है? 10 टू पावर 345, इसको ले रहे हैं यहाँ पर, 2 जो जीरोस हैं इसको यहाँ, चलो छोड़ो, 10 टू पावर 3 किलोग्राम, 300 किलोमीटर पर आवर। तो 300 किलोमीटर है, तो पहले तो आप उसको मीटर में चेंज कर लीजिए, तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यस, पर आर, आर का मतलब हो गया क्या? 60 मिनट्स, है ना। तो मैं उसको आर को 1 आवर पर आर का मतलब हो गया 1 आवर, 1 घंटे की बात कर रहा है, तो मैं उसको 60 मिनट लिख सकता हूं, बट मुझे तो सेकंड में चाहिए, मैं उसको अगेन 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। यस और नो? यस, क्लियर है? डन। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा? ये मीटर में आ गया, पर आर। अच्छा, एक चीज यहां पर थोड़ा सा गलत कर दिया है, पर आर का मतलब है अपॉन में, ठीक है, 60 इंटू 60, और ये क्या हो गया? सेकंड हो गया। चलिए, तो ज्यादा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा कुछ हो गया है यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वेलोसिटी को यहाँ पर भी चेंज करके रेडीमेड वैल्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बच्चों हमारा? 6.626 10 टू पावर -34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर को मैं यहाँ सेकंड की पावर -2, और एक सेकंड हमारा ऑलरेडी है, इसको लिख देते हैं। देखिए, और डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में कौन है? 60 इंटू 60, इसको शिफ्ट कर लीजिए ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 60 सेकंड, और क्या हो जाएगा? 60 इंटू 60। ओके, और सेकंड में आ गया, ठीक है, वो भी क्या है? सेकंड में। और डिनोमिनेटर में रह गया 10 टू पावर 3 किलोग्राम इंटू 300 और 10 टू पावर 3 मीटर। देख लीजिए, इतना कुछ आ रहा है। यहां तक आपको विजिबल है या नहीं? चलिए, कोई नहीं, समझ में आया? ओके, तो चलिए अब इन्हें कैंसिल आउट कर देते हैं। हाँ जी, तो क्या है? देखिए, लैम्डा इक्वल्स टू 6.626 -34 +3 यहां है, और 2 इधर, कितने हो गए? 6 7 8, ऊपर शिफ्ट कर दिए, क्या हो जाएगा बच्चों? -8। और तो और इंटू क्या है? 60 इंटू 60, यूनिट्स में आ जाइए, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, है ना, सेकंड की पावर -2 और सेकंड की पावर +2 हो गई है। +2 समझ में आया? एक सेकंड वाला और एक इसी में था, किलोग्राम जूल सेकंड वाला, ठीक है। और अपॉन नीचे क्या आ गया? अब नीचे सिर्फ बचा बच्चों यहाँ पर किलोग्राम 3 और मीटर सॉरी, किलोग्राम से किलोग्राम कैंसिल आउट हो जाएगा, इस मीटर से हम मीटर के स्क्वायर को कैंसिल आउट कर सकते हैं, और सेकंड की पावर -2 सेकंड की पावर +2 भी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा बचा है 6.626 इंटू
10 टू द पावर 34 और 8 कितना हो गया। आप चाहो तो देखो 6 के जो दो जीरोस है ना, इनको भी यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 2 प्लस आ जाएगी पावर, तो यहाँ 6 हो जाएगा। 34, 35, 30, 37, 30, 30 एंड 40, तो कितना हो गया माइनस का 40 इंटू 36 और नीचे आ गया मीटर और अपन नीचे क्या है 3 से आप इसे कर लिए 3 बन जाते 3 टू 6 6.626 10 टू पावर माइनस 40 इंटू 12 यस मीटर। देख लीजिए, अब आप चाहो तो इसको पूरा कैलकुलेट करके देख सकते हो कितना है ना। तो मैं तो आपको रेडीमेड आंसर बता देता हूं क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगेगा। तो इसका आंसर है बच्चों 7.95, यहां लिख देता हूं 7.95 10 टू पावर माइनस 39 मीटर। चेक कर लीजिए, ठीक है। आप लोग भी क्रॉस चेक कर लिया करें, जब मैं कैलकुलेशन कराता हूं ना, तो आप लोग भी कैलकुलेशन कर लिया करें मेरे साथ साथ, या वीडियो को पॉज करके कर लिया करें, तो इससे थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, है ना। सिंपल कॉपी पेस्ट नहीं कर पाओगे। डन।